विनायक एक मुफलिस किसान था जो दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। अब्बा, मैं आपका खाना लाई हूँ। वही दरख्त के नीचे लगाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। चिंकी ने अपने वालिद के लिए खाना लगा दिया और फिर विनायक हाथ धोकर वहाँ आया। आज बहुत धूप है ना अब्बा? हाँ, आज कुछ ज्यादा ही धूप है। जब फसलों को धूप चाहिए होती है तब नहीं होती, और अब फजूल में धूप आई है। अब्बा, दादी कहती है भगवान जी कुछ भी फिजूल में नहीं करते, तो आखिर ये धूप फिजूल में क्यों होगी? इसकी भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तुम और तुम्हारी दादी अम्मा को भगवान जी से फुर्सत ही कहाँ है? उनके लिए तो भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या भगवान मुझे देख नहीं रहे हैं? देख रहे हैं। मेरी परेशानियां उन्हें नजर आ रही है, तो उन्होंने मेरी मदद करने के बजाय धूप और तेज क्यों कर दी है? अब इसका इल्म मुझे कैसे हो सकता है? ऊपर वाले जी का काम वही जाने। काम का तो नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि भगवान को लोगों को सताना बेहद पसंद है। बातें करते करते विनायक का खाना खत्म हुआ और फिर चिंकी डब्बा लेकर घर की जानिब निकल पड़ी। चिंकी सीधा दादी के पास आई और अपने अब्बा का सवाल उनसे पूछा। दादी, भगवान को अब्बा की तकलीफें नजर नहीं आती? नजर आती है ना, क्यों नजर नहीं आएंगी? तो वो उनकी परेशानी हल करने की बजाय बढ़ा क्यों रहे हैं? अब भगवान का काम तो वही जाने, हम इंसानों को तो बस अपना फर्ज अदा करना है बेटा। भगवान जी अब्बा की मदद करेंगे क्या? हाँ, यकीनन, लेकिन जब तुम्हारे अब्बा खुद भगवान से मदद मांगेंगे तब। अगर मैं मदद मांगू तो? कोशिश करके देख लो, शायद भगवान जी मान जाएं। चिंकी ऊपर वाले से दुआ करने लगी। वक्त गुजरा और गर्मी में इजाफा होने लगा। गर्मी से अभी सारे किसानों की फसल सूखने लगी। अपनी फसल का ये हश्र देखकर विनायक बौखला गया। हे भगवान, किस गुनाह की सजा दे रहा है हमें? 3 माह कड़ी मशक्कत करने के बाद ये फसल उगी थी, और इस गर्मी की वजह से सारी फसल सूख गई। रो मत विनायक, भगवान पर यकीन रखो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। आपके भगवान जी की वजह से ही ये सब हुआ है। वो हमें खुश देख ही नहीं सकते। आप भी उनकी भक्ति करना बंद कर दीजिए। विनायक गुस्से में अनाप शनाप बोलकर चला गया। वो परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खैर, एक मर्तबा फिर विनायक ने बीज बोए। बीजों से पौधे निकले और सारे खेत में हरियाली फैल गई। इस मर्तबा अच्छी फसल होगी अम्मा। हाँ, विनायक को इस मर्तबा की फसल से बहुत उम्मीद थी, लेकिन एक रात बिजली की कड़कड़ाहट से विनायक की नींद खुली। उसने खिड़की से देखा तो तेज बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये क्या गजब कर दिया? मेरी फसल! क्या हुआ बेटा? ये बिन मौसम बरसात मेरी फसल बर्बाद कर देगी। विनायक की वालिदा ऊपर वाले के सामने दुआ करने लगी। उनसे क्या मांग रही हो? उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। वो खुद किसान नहीं है, इसीलिए हम किसानों की तकलीफ भी नहीं समझते। वो तो चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी रोते रहें, उनके रूबरू गिड़गिड़ाते रहें। वो बस एक पत्थर की मूरत है। विनायक ऊपर वाले को कोस रहा था कि यकायक उसका पूरा घर रोशनी से भर गया और उसके रूबरू भगवान खुद हाजिर हुए। विनायक के अलावा बाकी सब ने भगवान के आगे सिर झुकाया। तुम्हें मुझसे बहुत परेशानी है विनायक? हाँ, आप ही हैं जो मेरी फसल बर्बाद करते हैं। आपको किसानों की तकलीफों का इल्म नहीं। आपकी वजह से हमारे घरों में परेशानियां हैं। आप किसी को खुश नहीं देख सकते। मुझे तो लगता है कि आपको मौसम के तवाजुन का इल्म ही नहीं है। क्या तुम्हें इल्म है? हाँ, मैं एक किसान हूँ और इल्म है कि फसल को कब क्या चाहिए। ठीक है, तो कुछ वक्त के लिए मौसम को तुम ही संभालो। ये लो मेरा त्रिशूल। इस त्रिशूल से पूरी दुनिया तुम्हारे अख्तियार में होगी। अब जैसी फसल तुम्हें चाहिए उगाओ। 3 माह बाद मैं इसे वापस लेने आऊंगा। तब तक ये त्रिशूल तुम्हारा। भगवान जी विनायक को त्रिशूल अता फरमा कर गायब हो गए। विनायक खुश था
उसने फौरन बारिश रोक दी। विनायक ने त्रिशूल की मदद से खेतों से पानी बाहर निकाल दिया। अब मेरी फसल को कुछ नहीं हो सकता। अगली सुबह रात में बरसात की वजह से फसल भीग गई है। अब तेज धूप से इसे सुखाता हूँ। विनायक ने तेज धूप कर दी और धीरे धीरे सारा खेत सूख गया। कुछ रोज बाद मगरबी तूफान शुरू हो गया। और ये आंधी तो फसल को नुकसान पहुंचाएगी। एक काम करता हूँ, इसे रोक देता हूँ। विनायक ने त्रिशूल से तूफान रोक दिया और ऐसे ही अगले 3 माह तक विनायक ने मौसम को अपने हिसाब से बदला और 3 माह बाद फसल लहलहाने लगी। अब ये हुई ना अच्छी फसल। एक किसान को ही इल्म है कि फसल को कब किस चीज की जरूरत है। विनायक ने सारी फसल काट ली और फिर उस फसल को पटकने लगा, लेकिन फसल में से एक भी अनाज का दाना नहीं निकला। ये देखकर विनायक हैरान हो गया। ये क्या? मालूम होता है भगवान ने मेरे साथ फरेब किया है। भगवान जी वहीं हाजिर हो गए। अब अपनी गलती के लिए भी मुझे ही कोसोगे? मैंने कोई गलती नहीं की। सब कुछ एकदम दुरुस्त था। यकीनन आपने ही कुछ किया है। 1 माह कबल मगरिबी तूफान शुरू हुआ था। क्या तुमने उसे नहीं रोका? हाँ, रोका, क्योंकि उस तूफान से फसल खराब हो जाती है। उस तूफान से फसल खराब नहीं होती, बल्कि अनाज पैदा होता है। जब फसल तूफान से झुककर मजबूती से खड़ी रहती है, तभी उसमें धान पैदा होता है। विनायक, तुमने फसल को तकलीफ दी ही नहीं, इसीलिए तुम्हारी फसल तो हरी है, लेकिन उसमें धान नहीं है। विनायक को अपनी गलती समझ आ गई। अहमक हूं मैं। मेरी वजह से सभी किसानों की फसल में अनाज नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए भगवान जी। मैं समझ गया कि आप जो भी करते हैं वाजिब ही करते हैं। बहुत अच्छे विनायक, बराए मेहरबानी मेरी गलती को दुरुस्त कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाकी किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाए। तुम नेक हो विनायक, और यही वजह थी कि मैंने तुम्हें दर्शन दिया। तुम हर बात के लिए मुझे कोसते थे, बगैर मेरी वजह जाने। उम्मीद है आइंदा से तुम मुझे हरगिज नहीं कोसोगे। नहीं भगवान जी, मैं समझ गया कि आपका काम और कोई नहीं कर सकता। ये लीजिए आपका त्रिशूल। विनायक ने भगवान जी को उनका त्रिशूल लौटाया और भगवान जी ने एक मर्तबा फिर सब कुछ दुरुस्त कर दिया। सारी फसलों में अनाज आ गए। विनायक ने भगवान जी के सामने सर झुका ली और वो उसे बरकतें देकर गायब हो गए। विनायक ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। उस रोज से विनायक खुद भगवान की इबादत करने लगा। फिर कभी भी उसने किसी परेशानी के लिए भगवान जी को नहीं कोसा।